हरिओम फ्रेंड्स। मेडिटेशन से पहले थोड़ा सा समिंग अप हम कर लें कि नॉन ड्यूअल टीचिंग्स जो कि रमन महर्षि की है और जो निसर्गदत्त महाराज की है और जो पूरे वर्ष और पिछले कई वर्षों से हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, उसका जो सार है, उसका जो सब्सटेंस है वो ये है कि अपीयरेंस में, प्रतीति में हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, अनेक दिखाई देते हैं। मैं अलग, तुम अलग, मैं जीव अलग और ईश्वर अलग, जगत अलग। लेकिन वास्तव में सबका एसेंस, सबका सार, रियलिटी इज ओनली वन। वो रियलिटी ही विविध रूपों में प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है। जैसे सागर है, सागर की लहरें। सागर एक ही है, जल भी एक है, और कितने रूप हो जाते हैं उसके। तरंगे है, बड़ा तूफान है, छोटे बुलबुले हैं। तो वास्तव में वो सागर ही है, जल ही है, लेकिन वो लहर अपने को अलग मान ली, दूसरी लहर को अलग मान लिया। ऑर्नामेंट्स, सोने का, सोना उनका एसेंस है। ऑर्नामेंट्स का रूप अलग अलग है। आप दुकान में जाते हैं लेने, लेडीज वांट टू गो टू शॉप टू बाय, तो क्या उनके अंदर ये भाव रहता है हम सोना खरीद रहे हैं? नो, दे बाय बाय नेम, बाय रूप। कहते हैं हमको ऐसा बाली चाहिए, उसमें भी बताएंगे इमेजिनेशन में, तो उनके अंदर नाम और रूप इतना गहरा बैठा हुआ होता है कि नाम और रूप को ही वो रियलिटी मानते हैं। डेजिग्नेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। हमको तो पायल चाहिए, ऐसे कटकी चाहिए, ऐसा उसका रूप होना चाहिए, ऐसा पायल हो जो दूसरे के पास ना हो। तो नाम और रूप से हम लोग इस बंधन में आ जाते हैं। जबकि क्या है वो, सबका सबका एसेंस सोना है। और ऑर्नामेंट्स का गिनती करने लगे पूरे विश्व में, कितना तरह का, कितने डिजाइन का, और डेजिग्नेशन भी अलग अलग है। कहीं पे किसी भाषा में नेकलेस को कुछ कहेंगे, दूसरे को कहेंगे। तो अद्वैत वेदांत का जो टीचिंग है, नॉन डुअल, रियलिटी इज ओनली वन, एंड दैट यू आर, दैट इज योर ट्रू नेचर। बट आप अपने को नाम और रूप मान लेते हो, दूसरे को भी नाम और रूप मान लेते हो। मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी का सकोरा है। कुम्हार कितने मिट्टी के बर्तन बनाता है, और मिट्टी की ही ईंट बनती है। तो सबका सब्सटेंस मिट्टी है, लेकिन घड़ा कहे मैं अलग हूं, सुराही कहे मैं तो अलग हूं, मैं सुंदर हूं, दूसरा कुरूप है। तो यही भ्रम है, यही भ्रांति है। सब्सटेंस के लेवल पर, एसेंस के लेवल पर हम सब ब्रह्मन हैं। आई एम ब्रह्मन, यू आर ब्रह्मन, एवरी वन इज ए ब्रह्मन। और उस ब्रह्मन तत्व के लिए थियरी तो हम लोग समझ जाएं, जो विद्वान है हमें, वो उसको रट करके पूरे का पूरा बता देते हैं, और अच्छा बता सकते हैं। लेकिन निसर्गदत्त महाराज ने तो सीधे उसका बता दिया, नुस्खा ही बता दिया कि अपने आई एम को, सेंस ऑफ बीइंग को आप पकड़ लीजिए, और ये चीज भी क्लियर हो गई। जो हम में से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं ना, वो तो इन शब्दों में अटक जाते हैं, फिर से नाम रूप में अटक जाते हैं। और जो नहीं समझ पा रहे, दो बहनों ने कहा हमारी कुछ समझ में नहीं आता, क्या ये चार शरीर की बात हो रही है, वो उसके सब्सटेंस में चले जाते हैं सीधे। उनका, उनकी क्लैरिटी और ज्यादा है। एक ब्रजरानी जी हैं,
वो भी वहां पे अंदर डूब गई। तो मेन चीज ये है कि अपने एसेंस पे बस पहुंचना है। ये शब्द, ये सत्संग, इसका पर्पज यही है कि आप बस अपने बिना नाम रूप वाले एसेंस को बस वहां पे टिक जाएं, वहां पहुंच जाएं। तो इसके लिए मन बुद्धि का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका स्वरूप है वो। बस उधर कोई धक्का दे दे, कैसे भी कोई शब्द से आपको धक्का लग जाए वहां पे, बस वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट कोई करता थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी वहां पे चार्जिंग है पूरी। आपका अटेंशन, आपका आकर्षण बाहर की दुनिया में हो गया, बाहर की दुनिया में हो गया तो आप भटक गए, तो आप खोए हुए हैं, आपको विस्मृति है। आप नाम रूप की चकाचौंध में खो गए। जैसे बच्चा खो जाता है, बच्चा मेले में जाता है और मेले में नई नई चीजें देखता है, नया गेम देखेगा, हाथ छूट गया मदर का, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं, जब तक मेले में आकर्षण है। वो मेले में इधर भागेगा, उधर भागेगा, इस राइड पे चढ़ेगा, उस झूले पे चढ़ेगा। फिर कुछ समय बाद एकदम स्मरण आएगा, ओ आई एम लॉस्ट। फिर उसको तड़प आएगी, आई हैव टू गो बैक टू होम। फिर ढूंढना शुरू करता है। और माँ, उसकी माँ बाप तो उसके तड़प रहे हैं। तो आपका तत्व तो वहां बैठा है, ग्रेस इज देयर टू कैच यू। लेकिन आप ही इस दुनियादारी में संसार को हकीकत मान करके अपना घर, योर ट्रू नेचर, आप छोड़ दिए उसको। तो क्या करना है? जो नहीं है बस उसको छोड़ दें, खुद ब खुद अपनी नेचुरल जो ट्रू नेचर है उसमें स्थित हो जाएंगे। दैट इज माई ट्रू नेचर। कोई बनानी थोड़ी है वो, कहीं से लानी थोड़ी है, वो तो है ही ना। और इसका मेन अज्ञान क्या है? मैं अपने को एक व्यक्ति मानता हूं, मैं अपने को एक एंटिटी मानता हूं, एक पर्सनैलिटी मानता हूं। देह मान लिया, देह में मन आ गया, मन में देह आ गया। बुद्धि भी वही है। और अहंकार, अहम का आकार, मैं विचार को आकार के साथ जोड़ लिया। और जितना आपका प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल है, वो इस देह मन का ही प्रोफाइल है, पर्सनैलिटी का। कोई पूछे आप कौन है, तो आप यही सब बताते हैं। कब जन्म हुआ, किस गांव में हुआ, माता पिता कौन है, कास्ट कौन सी है, देश कौन सा है, क्या पद है आपका, यही सब बताते हैं। ये सब किसका परिचय है? क्या ये आपका परिचय है? दिस इज ए फेक आइडेंटिटी, फेक कार्ड बना हुआ है आपका। माया नगरी में फेक कार्ड बनाना ही पड़ेगा। जब आपको एक ड्रामे में पार्ट कर रहे हैं, और ड्रामे में कोई सीता का पार्ट करता है, कोई राम का, तो उस समय में वो फेक कार्ड चलता है उसका। जानता है वो राम नहीं है, वो भी जानती है कि वो सीता नहीं है। तो ऐसे ही जो हमारे ये डेजिग्नेशंस हैं नाम रूप के, दे आर नॉट रियल। आवर ट्रू नेचर इज दैट आई एमनेस में रहें, हैपन में रहें। अहम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। और ये खेल खेलें। रामलीला जब तक चलेगी तब तक तो हर राम ने एक बार पार्ट ले लिया, तो उसको राम बन के ही दिखाना पड़ेगा ना, राम का नाटक करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई वकील बन के, किसी का रोल वकील का है, किसी का मदर का है। मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल रोल्स यू हैव टू प्ले। इस मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक एक स्टेज है। आप तो अनंत से आए,
और इसके बाद अनंत में जाना है। इट इज ए स्मॉल ड्यूरेशन हेयर, जहां पे ये नाम रूप की माया नगरी में, माया जाल में आपने हकीकत मान लिया इस माया जाल को। बस इतना है। और इसका सूत्र भी दे दिया निसर्गदत्त महाराज ने, आई एम पे, इमीडिएटली ट्रांसेंडिंग, बाईपास, अहंकार का भी बाईपास, मन का, बुद्धि का, इमीडिएटली अपने आत्म भाव में आ जाइए, बीइंगनेस में, व्यक्तित्व से अस्तित्व बन जाइए एकदम। और ये जो सहज स्थिति का हम ध्यान कराते हैं, इसमें भी हम लोग यही तो करा रहे हैं, यही करा रहे हैं सहज अवस्था में। व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम माइंड, एक ही सेकंड के लिए हो जाए। संत कह रहे हैं 1 सेकंड भी हो गया तो दीवार लग गई, पीछे का गया, पीछा खत्म, योर पास्ट इज ओवर। द मोमेंट, 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए भी यू आर फ्री फ्रॉम माइंड, दैट इज द रियल फ्रीडम। योर पास्ट इज टोटली गॉन। फिर वो पास्ट वैसा पास्ट नहीं रहेगा, आपके विचारों का पकड़ उतना मजबूत नहीं रहेगा जैसे आप एक एक सेकंड के लिए भी ठहरेंगे। घंटों घंटों हमें बैठा दिया किसी ने। जब आपका वो स्वरूप है, नेचर है, तो इट हैज टू हैपन इंस्टेंटेनियसली। टाइम क्या है उसमें? देयर इज नो टाइम देयर, इट इज टाइमलेसनेस। तो इसको हमने समझा 2024 में, और इसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। ब्रह्म भाव में जीना है। जब मैंने समझ लिया कि माई ट्रू नेचर इज ब्रह्मन, वन रियलिटी, सिनेमा के स्क्रीन की तरह अवेयरनेस, और उसी के अंदर प्रकाश भी है, उसी से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। दैट सोर्स आई एम, सो आई हैव टू कंडक्ट लाइक ए ब्रह्मन। उस रियलिटी को मैंने समझ लिया, वो मेरी नेचर है। ये जो नाम रूप का डेजिग्नेशन है, इट इज जस्ट फॉर प्ले, इट इज ओनली ए फन, इट इज ओनली ए ड्रामा। जो भी व्यक्ति स्टेज पे कर रहा है राम का रोल, उसको ये भी मालूम है वो राम नहीं है। ही इज जस्ट बिहेविंग ऑन द स्टेज, एक्टिंग। ऐसा, ऐसे ही आपको होना चाहिए। और जो आपका असली स्वरूप है ब्रह्मन, उस भाव में आपको रहना चाहिए। ब्रह्म भाव में कैसे जिएंगे? आई एम इन ऑल, मैं ऑल परवेडिंग, वननेस का भाव। तो कहते हैं, जब माइंड के स्तर पर, जब आप अपने को पर्सनैलिटी मानते हैं, तो अज्ञान, माया का क्षेत्र, तब आप जो है डिजायर में जीते हैं। यू आर फुल ऑफ सो मेनी डिजायर्स, constant longing, constant urge to achieve something, to fulfill something। हमेशा कुछ ना कुछ, ये करना है, ये हो जाए, ये हो जाए, इसी का चिंतन, इसी की चिंता। लस्ट, उन वासनाओं में से भी कुछ काम वासना भी है, वो भी उसी का एक और मजबूत रूप है। सारी वासनाएं, धन की वासना, मकान की, क्योंकि मैं तो अपने को ये एक व्यक्ति मान रहा हूं, और इस व्यक्ति का व्यक्तित्व को मजबूत बनाना है। तो इस देह की आवश्यकताएं, मन की आवश्यकताएं, मन के स्तर पर वो सारी डिजायर्स को जन्म देती हैं। तो मेरा जीवन वासना पर आधारित होता है, डिजायर से गवर्न होता है कॉन्स्टेंटली। यू आर सो फुल ऑफ डिजायर्स। और जब आप ब्रह्मन भाव में आ जाते हैं, आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, तो टोटल डिजायरलेसनेस,
डिजायर से मुक्त हो जाती हैं। कोई डिजायर नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें कुछ चाहिए ही नहीं, और ना उसमें कुछ डाला जा सकता है ब्रह्मन में, रियलिटी में, और ना वहां से कुछ निकाला जा सकता है। वो तो हमेशा ज्यों का त्यों है, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड वर्ड्स। तो कितना अच्छा है हमारा, हम इसका खेल का भी आनंद लें, जैसे स्टेज पे नाटक करते हैं, मार काट भी चल रही है स्टेज पे, लाभ हानि भी चल रही है, रोग निरोग भी चल रहा है, और हमें ये मालूम है वी आर अनअफेक्टेड बाई इट, रादर आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा भाव, एकत्व का भाव आ जाता है। तो आपको अपना जीवन में कांस्टेंट वॉच करना पड़ेगा, क्या आप ब्राह्मण की तरह जी रहे हैं या व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। व्यक्ति की तरह जिएंगे तो रोते ही रहेंगे, चाहना बनी रहेगी, विचारों से घिरे रहेंगे, और ब्रह्म भाव में आएंगे तो एक ही झटके में सब, कोई विचार आया, ब्रह्म के लिए कोई विचार नहीं, गो बैक, आई एम ब्रह्मन। कोई डिजायर है, आई एम ब्रह्मन, नाउ नो, नो वेलकम। पहले थे, पहले आपने आए, हमने आपको की मेहमानदारी की, विचारों से कहेंगे, डिजायर से कहेंगे। आप नहीं है, आपका जो भी, आपकी जो भी सत्ता थी विचारों की, डिजायर्स की, वासनाओं की, वो सब अब हम पे लागू नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया तो इंडिया का कानून लागू होगा क्या? नहीं होगा अमेरिका में। ऐसे ही आप आत्मा के क्षेत्र में चले गए, जो कि आप हैं, तो फिर ये कानून, माया के क्षेत्र के मन के विचार एंट्री नहीं कर पाएंगे, डिजायर्स बहुत छोटी लगेंगी, वननेस में आ जाएंगे, जहां कोई दूसरा ही नहीं है। आपके सारे विचार और आपकी सारी चाहना इसलिए है कि आप अपने को अलग एक छोटा सा 6 फुट, 6.5 फुट की देह मानते हैं। बस जैसे ही देह भाव से फ्री होंगे, दैट विल बी रियल फ्रीडम। विचार आने ही छोड़ देंगे, विचारों की वहां पहुंच ही नहीं है, लेने का सारा भाव गिर जाएगा। अभी तो लेना है, इकट्ठा करना है, ये जो 6 फुट का है इसको बहुत चाहिए, उसके उसी को बस मेंटेन करने में लगे रहते हैं, मैं और मेरा। मैं भी गिर जाएगा, मेरा भी गिर जाएगा, केवल ब्रह्मन। यू विल हैव ओनली पीस, जॉय, blissfulness, and ever fresh in this moment. There will be switch over from desire to desirelessness through viveka discrimination. क्या है और क्या नहीं है, जो नहीं है माया वो हमको है लगता है, और जो असली में है ब्रह्मन वो छिपा हुआ है। तो ये जो संतों का ज्ञान है, ये हमको डायरेक्ट पाथ, स्पिरिचुअल बाईपास बड़ी कृपा से मिलता है। समझ में नहीं आता, गुरुओं की कृपा बरस रही है 2024, और इस कृपा के साथ हम 2025 में प्रवेश करेंगे। लेकिन वननेस का मतलब है, यदि आप ब्रह्म भाव जागृत करना चाहते हैं, तो जो भी आप पे है वो आपका नहीं है, वो सबका है। तो आपको ये ज्ञान का रस मिल रहा है, तो इस रस को दूसरों को बांटें, दूसरों से कनेक्ट करें। बहुतों में ये होता है पहले मैं और गहरा इसका रस ले लूं, फिर कभी मौका लगेगा तो दूसरों को बताऊंगा। ऐसा जो कॉम्पिटिटिव भाव है बहुत में होता है,
हम में होता है कि हम सीख लें, दूसरा ना सीखे। ये कौन सा भाव है? व्यक्तित्व का भाव, सेपरेशन। Sense of separation should collapse totally. There is no separation. We are all one. विराट, अनंत, अनंत हैं हम। अनंत की तरह भी आप व्यवहार करें, अपनी शुद्धता को गिरा दें। दिस इज ओनली ए पार्ट ऑफ ड्रामा। अलग अलग रोल के लिए अलग अलग हमारा चल रहा है, मल्टीपल रोल्स। रोल्स में कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं। इट इज ऑल चेंजिंग। तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टीचिंग। सो 2025 में हम सब प्रवेश करें तो ब्रह्म भाव में जिए, सुबह से शाम तक। लेने का ना सोचे, देने का सोचे। अभी तो सुबह से शाम तक हम लेते हैं और हमारे अंदर डीप ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। सुबह को उठते हैं तो शरीर आपका चल रहा है, तो शरीर में आप किसको नमन करेंगे? पंचभूत को। पांचों तत्व से शरीर बनाया आपका। और वो जो होते नीचे मिट्टी, उसको आप प्रणाम करते हैं, वो आपके अंदर भी है। जल को प्रणाम करते हैं, अग्नि को, वायु को, पांचों तत्वों को। कृतज्ञता का भाव। अंदर उसके मशीन चल रही है, प्राण चल रहे हैं, प्राण शक्ति को प्रणाम। चेतन है, आयमनेस है, कॉन्शियसनेस, उसको प्रणाम। सुबह से शाम तक व्यक्ति नमन ही करता रहेगा। नमन के अलावा उसको कुछ आएगा ही नहीं, देखे तो। लेकिन हमने इसको तो टेक फॉर ग्रांटेड किया। हम इतने बड़े आसुरी भाव में जीते हैं, आता रहे आता रहे। जो मिल रहा है उसके लिए कोई उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं। देना कभी पड़े तो देना नहीं। ये है क्षुद्रता, क्षुद्र क्षुद्र भाव। और ब्रह्म भाव में पूरी उदारता, पूरी जेनरोसिटी। एंड दैट वी आर। सो इन 2025 we will live, we will behave like Brahman, because I am Brahman, I am Brahmasmi. So friends, I end this discourse here. Hari Om.